पढ़ाई में जो आए मुश्किलें, पढ़ाई में जो आए मुश्किलें, यूं घबराना ठीक नहीं, अपने नियम तरीके बदलो, यूं थम जाना ठीक नहीं, यूं थम जाना ठीक नहीं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात स्मार्ट स्टडीज की, यानी पढ़ाई कुछ अलग तरीके से करने की, कुछ विशेष तरीकों से तैयारी करने की। साथियों, आज हार्ड वर्क का ज़माना है, इसके साथ साथ अगर स्मार्ट वर्क उसमें और जुड़ जाए तो मैं समझता हूँ शानदार सफलता मिलना निश्चित है। स्कूलों में, कॉलेजों में, कॉम्पिटिशन्स में अक्सर पढ़ाकू टाइप हार्ड वर्किंग विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं और उनसे आगे निकल जाते हैं स्मार्ट तरीके से पढ़ने वाले पढ़ाकू विद्यार्थी। आज ऐसे ही कुछ स्मार्ट तरीके लेकर आपके सामने हाजिर हूं, जो निश्चित तौर पर आपको कुछ परीक्षाओं में बेहतर करने के लिए प्रेरित करेंगे और आपका काम कुछ आसान करेंगे। आप सबका इसने सानिध्य समर्थन चाहूँगा। आइए बात करते हैं कि स्मार्ट स्टडीज़ कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए। तो साथियों, जहाँ तक स्मार्ट स्टडीज़ की बात है तो पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है साथियों कि ज़्यादा रिवीजन पर जोर होना चाहिए, क्योंकि जिसने ज़्यादा बार पढ़ा उससे ज़्यादा याद रहा, ऐसा विद्वान मानते हैं। और जो आपकी स्टडी की क्वालिटी है वो बढ़िया होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ आपकी क्वांटिटी भी उचित होनी चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए। ज़्यादा पढ़ाई यानी एग्ज़ाम्स में इजीली रिकॉल कर पाना, अच्छे नंबर, अच्छे ग्रेड की वैल्यू पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तो कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि अरे ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करना है। तो मैं समझता हूँ अच्छी पढ़ाई की वैल्यू हर जमाने में रही है और हमेशा रहेगी। अब साथियों, बात करते हैं स्मार्ट स्टडी की एक खास टेक्निक, जिसे हम 5C टेक्निक कहेंगे। वो 5C टेक्निक क्या है? पहला C है कंसंट्रेट प्रॉपरली, और दूसरा C है कनेक्ट विद कंटेंट, और तीसरा C है कंटिन्यूअस एफर्ट्स, और चौथा C है क्लियर माइंडसेट एंड गोल्स, और जो आखिरी C है वो चेक योरसेल्फ टाइम टू टाइम। तो ये 5C का जो फॉर्मूला है ये भी निश्चित तौर पर आपकी स्टडी को स्मार्ट बनाएगा और आपको अच्छे अंक दिलवाने में, सफलता दिलवाने में मददगार साबित होगा। आइए साथी, अब कुछ और ज़रूरी बातें कर लें जो मैं समझता हूँ स्मार्ट स्टडी के लिए ज़रूरी है। तो उनमें सबसे पहली चीज़ तो ये है साथियों, जिसे दुनिया भर के सब लोग मानते हैं कि पढ़ाई में बहुत बड़ा बाधक बनता है। मैं बात करने वाला हूँ मोबाइल की। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें परीक्षा के दिनों में, पढ़ाई के दिनों में मोबाइल से दूरी बना लेनी चाहिए। और मैं समझता हूँ यदि ज़रूरत भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर में 1 घंटे से अधिक का समय बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और जो आपकी चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं, उनको दूसरी चीज़ों से जोड़कर आप याद करें। यह आपके लिए आसान होगा। ये चीज़ें आप अपने आधार पर खुद चुन सकते हैं जो आपको आसानी से याद रहें। आप बेहतर याद करने के लिए बोलकर, लिखकर या दूसरों को समझाकर, और यदि कोई नहीं है तो आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद को भी समझाकर बेहतर याद कर सकते हैं। और जो आस पड़ोस की आपकी बाधाएं होती हैं, डिस्ट्रक्शंस होते हैं, उनसे बचने के लिए आपको यही करना चाहिए कि उन पर ज़्यादा ध्यान ना दें। ऐसे तरीके अपनाएं जिनसे कि आपको उनसे बाधा महसूस ना हो और आप तकनीकी तौर पर अपना काम करते रहें। और ज़्यादा मार्क्स वाले जो आपके टॉपिक्स हैं उनको मैं समझता हूँ आपको सबसे पहले कवर करना चाहिए पढ़ाई में, अपनी तैयारी में। और अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो लगभग 1 घंटे के बाद एक छोटा सा 5-10 मिनट का ब्रेक आपको लेना चाहिए, जिसमें यदि आपको आलस आ रहा है तो आप चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं खुली हवा में, या आप कोई मनपसंद संगीत या गाना भी सुन सकते हैं। और अगर आपको नींद आने की समस्या है, आलस ज़्यादा आता है, तो मैं समझता हूँ लेट कर कभी ना पढ़ें, आशावादी बनें।
लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल ना हो। बहुत बार देखा गया है कि अच्छे विद्यार्थी, पढ़ाकू टाइप विद्यार्थी जो होते हैं, वो जनरली ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और बाद में अपना भारी नुकसान करवा बैठते हैं। अपनी गलतियां ना दोहराएं, जो गलतियां आपसे पहले होती नहीं हैं उन पर जरूर फोकस करें। अब कुछ खास टिप्स मैं देना चाहूँगा जो आपके लिए ज़रूरी साबित होंगे कि आप अगर घर पर भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका किसी एक परीक्षा के लिए भी उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो है शेड्यूल होना चाहिए टाइम का, कि कब आपको कौन सी चीज़ तैयार करनी है, कितनी तैयार करनी है। जो आपके बुक्स हैं, सिलेबस है, पेपर का डिज़ाइन है, उन सब के बारे में आपको पूरी तैयारी होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए और उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी करके पढ़ें। नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव माइंडसेट से जाएं, सुबह जल्दी उठें, लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी कहूँगा कि 5-7 घंटे की नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। हल्का भोजन करें, हल्का फुल्का व्यायाम करें और अभ्यास के लिए मैं समझता हूँ छोटे छोटे टारगेट, स्मॉल टारगेट बनाकर आप तैयारी करें। इससे आपके लिए चीज़ें आसान होंगी और आपकी जो तैयारी है वो मैं समझता हूँ आसान तरीकों से करें, जो आपके लिए इजीली ग्राह्य हो, जिन्हें आप इजीली ग्रास्प कर सकें। और पढ़ाई को बोझ ना मानें। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि अगर उनके सामने कठिन विषय पड़ जाता है तो वो बोझ मानते हैं, तो बोझ ना माने, उसको रुचि पूर्वक पढ़ें और उस पर सफलता अर्जित कर अपने आप को उसके अनुकूल बनाएं, ढालें, घबराएं नहीं। अब अगर सार और संक्षेप में कहूँ साथियों, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी परीक्षा देने जाएं, अपना बेस्ट देकर आएं और जो आपका क्वेश्चन पेपर आया है उसको पूरा हल करके आएं। प्रयास करें कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। और एक बात और आप याद रखें कि परीक्षाओं में आपका मुकाबला किसी और से नहीं, आपका मुकाबला खुद अपने आप से है। और आपकी जो आज की पढ़ाई है वो आपको सुनहरे कल की सीढ़ी साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आपकी परीक्षाओं के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। नमस्कार।